ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल हस्तरेखा में भाग्य की प्रबलता के बारे में आपको बताया। भाग्य अर्थात प्रारब्ध। जीवन में भाग्य के माध्यम से हम हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जब हम कर्म करते हैं और हमारा भाग्य साथ देता है तो वो चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन भाग्य का कमज़ोर होना हमारे कर्म क्षेत्र को भी कमज़ोर कर देता है, अर्थात हमें उसी प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उसी कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। और जब प्रारब्ध हमारा साथ देता है, भाग्य हमारा साथ देता है, तो हम उस कार्य को करने में पूर्ण सफलता आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जीवन में भाग्य का विशिष्ट योग माना जाता है। और ये योग, विभिन्न योगों में से ये एक योग ये भी है कि ये हृदय रेखा से इसका निकलना, भाग्य रेखा का ये एक विशेष भाग्य योग में माना जाता है कि जब कोई भी भाग्य रेखा हृदय रेखा से प्रारंभ हो। ऐसी भाग्य रेखाओं का प्रारंभ हमने बहुत हाथों में देखा है। क्योंकि ये रेखा जो हृदय रेखा से निकलती है थोड़ा सा विलंब से निकलती है, इसलिए ऐसे जातकों का भाग्योदय 32 वर्ष के बाद माना जाता है। अर्थात 32 वर्ष तक उनके संघर्ष का परिणाम उनके लिए अनुकूल नहीं बनता और वो संघर्ष पर संघर्ष करते जाते। लेकिन जिन जातकों के हाथ में हृदय रेखा से भाग्य रेखा निकली है, ऐसे जातकों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आत्मबल की इतनी अधिकता होती है, संघर्ष करने की इतनी क्षमता होती है और दूसरों के प्रति इतना सहानुभूति होती है, कभी किसी का अहित नहीं करते, हर एक व्यक्ति का सहयोग करने में आगे रहते हैं। और ऐसे जातक जिनका भाग्योदय हृदय रेखा से हो या भाग्य रेखा का हृदय रेखा से निकलना हो, ऐसे जातक धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। निश्चित रूप से वो धार्मिक स्थलों का निर्माण भी कराते हैं। अर्थात ये रेखा संघर्ष के साथ में, सफलताओं के साथ में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वृद्धि करती है और व्यक्ति को धार्मिक और विवेकशील बनाती है। ऐसे जातक किसी का अहित नहीं करते, हर एक व्यक्ति को न्याय की दृष्टि से उसके साथ फैसला करते हैं और कभी भी गलत फैसले नहीं करते। और हमेशा ऐसे लोगों का विवेक जागृत रहता है और वो हमेशा दूसरों के सहयोग और समन्वय का भाव बनाए रखते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ हाथों में हमने देखा है कि भाग्य रेखा का प्रारंभ मस्तिष्क रेखा से होता है। इस तरीके से भाग्य रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा पर पहुंच जाती है और ये जातक ऐसे माने जाते हैं क्योंकि मस्तिष्क रेखा से निकलना एक विशिष्ट योग माना जाता है। ऐसे जातक शासकीय क्षेत्रों में होते हैं, अर्थात राजकीय क्षेत्रों में होते हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं, विशिष्ट पदों पर होते हैं और अपने विचारों, अपने कार्यशैली से समाज के हित में अपने आप को लगाते हैं। अर्थात इस प्रकार की जो मस्तिष्क रेखा से निकली हुई भाग्य रेखा होती है वो कार्य क्षेत्र में विशिष्टता लाती है। और यदि ये इसकी एक शाखा निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए तो ये और भी विशिष्ट हो जाती है। ऐसे लोग सम्मानित होते हैं, पुरस्कृत होते हैं और अपने जीवन में समाज को बहुत कुछ अपने विचारों से देते हैं और अपने ज्ञान से समाज को लाभान्वित करते हैं। ये ऐसा भी लक्षण पाया जाता है। ऐसे ही यही रेखा अगर बढ़कर बुध पर्वत पर पहुंच जाए तो और भी विशिष्ट योग बनाती है। ऐसे जातक निश्चित रूप से बौद्धिक क्षमता के धनी होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी योग्यता होती है। अपनी योग्यता के आधार पर वो समाज का कल्याण करते हैं। इसके अलावा अन्य भी भाग्य रेखाएं हैं, उसमें से एक भाग्य रेखा मानी जाती है चंद्र क्षेत्र से निकली हुई। चंद्र क्षेत्र जो होता है वो नीचे का क्षेत्र माना जाता है हथेली के। ये क्षेत्र जो होता है चंद्र क्षेत्र होता है। यहाँ से जो भी भाग्य रेखा निकलती है वो अपनी विशिष्टता लिए हुई होती है, क्योंकि चंद्रमा हमारी कल्पनाओं का द्योतक है, हमारी कल्पनाओं का सार है। और जो भी कुछ भी हम सोचते हैं, जो भी विचार हम बनाते हैं, जो भी कल्पना करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, वो सब योजनाएं हमारी चंद्र से प्रभावित होती हैं। अर्थात आर्किटेक्चर, कलाकार, चित्रकार, वैज्ञानिक और कलपुर्जे के कारीगर या इंजीनियर के निर्माण इसी से प्रकार के हाथों में होता है। जब भाग्य रेखा का निर्माण चंद्र पर्वत से होता हुआ सीधे शनि पर्वत पर
पहुंच जाती है। ऐसी रेखा विशिष्टता लिए होती है। अधिकांशतः ये देखा गया है कि ऐसी रेखा के साथ में जीवन रेखा की कुछ रेखाएं भी निकलती हुई इसमें मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं और वो सफलता के भी द्योतक मानी जाती हैं। इस प्रकार की चंद्र रेखा विदेशों में भी कार्यों को संपन्न कराती है। ऐसे जातक निश्चित रूप से विदेशों में भी अपनी सफलताएं प्राप्त करके अपने देश का नाम करते हैं। यदि ये रेखा चंद्र पर्वत से निकली हुई भाग्य रेखा पर पहुँचे और इसी से सूर्य रेखा पहुँच जाए और इसी से एक रेखा बृहस्पति पर्वत पहुँच जाए, ऐसी स्थितियों में ऐसे जातक निश्चित रूप से साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करते हैं। वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग विशेष तौर से कल्पनाओं के रूप में साहित्य और चित्रकारी और कलात्मक क्षेत्र में पहुंचकर विज्ञान के क्षेत्र में भी सफलता हासिल करके अपना नाम देश विदेश में फैलाते हैं। अगर ये रेखा बृहस्पति पर पहुँच जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक साहित्य के क्षेत्र में सफल होते हैं। उनकी लिखी हुई पुस्तकें देश विदेश में प्रचलित होती हैं और विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ में वो चलती हैं और उनका नाम होता है और राष्ट्रीय पुरस्कार से निश्चित रूप से सम्मानित होते हैं। अर्थात चंद्र से निकली हुई भाग्य रेखा विशिष्टता लिए हुए, कल्पनाओं को लिए हुए, साथ ही साथ सफलता को लिए हुए भी प्रदर्शित होती है और ये इस प्रकार की भाग्य रेखा उत्तम भाग्य रेखाओं में मानी जाती है। इसके अतिरिक्त हर्षल पर्वत, जो कि दोनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र माना जाता है, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच के जो क्षेत्र होता है वो हर्षल पर्वत होता है। यहाँ से भी भाग्य रेखा का प्रारंभ कई बार देखा गया है। इस तरीके से भाग्य रेखा प्रारंभ होकर निकलती है और अपने स्थान पर शनि पर्वत पहुँचती है। ये भी शुभ होती है। ऐसे जातक निश्चित रूप से राजकीय पद पर होते हैं और वो विशिष्ट पदों पर सुशोभित होते हुए समाज में अपना नाम करते हैं। भाग्य रेखा का टूटना अत्यंत अशुभ माना जाता है। हमने कई बार एक चीज़ देखी है कि भाग्य रेखा का चलना तो प्रारंभ अच्छी तरीके से होता है और फिर वो एक स्थान पर रुक जाती है और उसके बाद में फिर दूसरे स्थान से प्रारंभ होती है, फिर रुक जाती है और फिर तीसरे स्थान से प्रारंभ होती है और फिर अपने स्थान पर पहुंचती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा को पूर्ण भाग्य रेखा नहीं माना जाता है। जो भाग्य रेखाएं बीच में टूट जाती हैं और ये कई कई हिस्सों पर जाती हैं, माना जाता है उन अवस्थाओं पर जातक को शारीरिक कष्ट या सम्मान प्रतिष्ठा बाधाएं या असफलताओं का सामना करना पड़ता है। और यदि ये मस्तिष्क रेखा में टूटती है तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के अपने विचारों द्वारा, अपनी कमियों द्वारा उसका कोई नुकसान हुआ है या उसको असफलता मिली है। यदि ये रेखा फिर टूटती है और हृदय रेखा में पहुँच कर टूटती है तो ये माना जाता है व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं या किसी विशेष व्यक्ति द्वारा, पारिवारिक सदस्य द्वारा उसके कार्य क्षेत्र में उसको असफलता प्राप्त हुई है। लेकिन जब यही रेखा निकलती हुई शनि पर्वत पर पहुंच जाती है हृदय रेखा से, तो ये माना जाता है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संघर्षों को करके अपने शक्तियों का सही उपयोग करके अंत में सफलताएं प्राप्त करता है और अपने जीवन को सुखमय बनाता है। इसके अतिरिक्त यदि रेखा जंजीरदार है और इस तरीके से लहर खाती हुई जा रही है तो भी ये असफलताओं की और अपुष्टता की सूचक होती है। ऐसे जातकों का भी भाग्य कष्टमय और समस्याओं के साथ बीतता है। अर्थात भाग्य रेखा स्पष्ट, निर्दोष और पूर्ण होते हुए शनि पर्वत के मध्य क्षेत्र में पहुंचना अति आवश्यक है। तभी उसको शनि रेखा या भाग्य रेखा या प्रारब्ध रेखा कहेंगे और तभी वो शुभ फलों को देगी। ये रेखा अगर साथ में कई रेखाओं को लेकर चलती है, सपोर्टिंग लाइन बनाती है, तो भी अत्यंत शुभ मानी जाती है और भविष्य के लिए इसके अच्छे संकेत प्रदर्शित होते हैं। इस रेखा का जिस पर्वत पर पहुंचना होता है उस पर्वत के गुणों को और वृद्धि कर देती है और जीवन में सफलता और उपलब्धियों का एक मुख्य कारक बनती है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई परामर्श चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।